नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं जिसका मेन अभी इस समय लोगों के मन में सवाल है कि जिस हिसाब से सोना अपने एकदम तेज गति से आगे बढ़ रहा है तो ये कहां पर जाके रुकेगा और 2023 के अंदर क्या होगा सोने का रेट। तो एकदम से इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है कि 2023 के अंदर क्या सोने का रेट होगा, क्या 60,000 क्रॉस करेगा, क्या 65,000 रुपये होगा। इसके लिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको 8 पॉइंट्स गिनवाता हूं जिसके जो मुख्य कारण रहेंगे सोने के रेट्स को ऊपर ले जाने में या नीचे लेके जाने में। सबसे पहला पॉइंट है रिसेशन। रिसेशन यानी कि आर्थिक मंदी, जिसकी आहट जो है 2022 के लास्ट तिमाही से शुरू हो गई थी आर्थिक मंदी आने की। उसके कारण जो है यह बहुत ही ज्यादा निर्भर कर रहा है कि आर्थिक मंदी के आने के कारण लोग सोने की तरफ अट्रैक्ट होंगे। दूसरा कारण है सेंट्रल बैंक के इंटरेस्ट रेट्स, यानी कि हर देश के अपने सेंट्रल बैंक्स होते हैं, जैसे इंडिया का है आरबीआई और बाकी कंट्रीज का फेडरल बैंक। तो ऐसे फेड की मीटिंग जो होगी वो मार्च में होगी और उसमें डिसाइड किया जाएगा कि रेट्स कितने ज्यादा बढ़ेंगे। जितने ज्यादा रिजर्व रेट्स बढ़ते हैं, जितने ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, उतने ही ज्यादा उसके अंदर गोल्ड के रेट के चढ़ने की संभावना होती है। इसके बाद नंबर आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति की दर। जितनी ज्यादा मुद्रास्फीति की दर बढ़ेगी उतने ही ज्यादा गोल्ड के रेट्स के ऊपर फर्क पड़ता है, गोल्ड के रेट्स जो है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है सेंट्रल बैंक। जो मैंने अभी आपको बताया, हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है, जैसे हमारे देश में आरबीआई है। तो वह जब गोल्ड परचेज करने लग जाता है उसके कारण भी गोल्ड के रेट्स काफी आगे बढ़ने लग जाते हैं। इस समय जैसे कि हर तरीके से दुनिया के अंदर टेंशन्स हैं और मुद्रास्फीति की दर ऊपर जा रही है और रिसेशन यानी कि आर्थिक मंदी आ रही है, इसके कारण गोल्ड के रेट आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि रिसेशन की आहट आते ही सेंट्रल बैंक की जो एजेंसी है सबसे पहले सोने की खरीदारी शुरू कर देती हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार 2022 की आखिरी तिमाही के अंदर 204 टन सोना खरीद लिया गया, जबकि यही 2018 में जब रिसेशन की बात थी तो उस समय 210 टन सोना खरीदा गया था। यह भी एक मुख्य बिंदु होगा सोने के रेट्स को तय करने के लिए। इससे नेक्स्ट आता है डॉलर इंडेक्स। डॉलर के कारण जो है, डॉलर के रेट्स के कारण पता चलेगा कि सोने का रेट कितना ऊपर जाएगा। आज की डेट में अगर बात करें तो इस समय जो डॉलर का रेट है रुपए के मुकाबले वो 82.75 है। लेकिन आने वाले समय में 2023 के अंदर जैसे कि आहट सुनाई दे रही है कि डॉलर 90 रुपए को क्रॉस कर सकता है, 90-92 रुपए का रेट आएगा। तो इसके कारण भी सोने के रेट्स के ऊपर जाने की पूर्ण संभावना नजर आती है, ऐसा एक्सपर्ट्स की राय है। अगला मुख्य कारण है क्रिप्टो करेंसीज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब से पहले क्रिप्टो करेंसीज के लिए काफी लोगों का उसकी तरफ भागना हुआ कि क्रिप्टो करेंसीज के अंदर हम पैसा लगाएंगे जिसके कारण हमारे पैसे जल्दी मल्टीपल्स में आएंगे। लेकिन 2022 वर्ष जो ऐसा था जो क्रिप्टो करेंसीज के लिए बहुत बुरा साबित हुआ। जो सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी थी बिटकॉइन, एक समय जिसका रेट था 84 लाख रुपए, आज की डेट की अगर मैं बात करूं जनवरी के पहले सप्ताह की, तो बिटकॉइन का रेट आ चुका है 14,75,000 रुपए। दूसरी बड़ी बिटकॉइन थी यर्न फाइनेंस, जिसका रेट था 45 लाख रुपए 2021 जनवरी के अंदर। 2022 जनवरी के अंदर आज वो रह गया है मात्र 4.5 लाख रुपए। तीसरी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम, जो कि 5 लाख रुपए को क्रॉस कर चुकी थी एक समय में, आज वो 1 लाख रुपए की फिगर को बामुश्किल ही टच कर रही है। इसके कारण जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भरोसा क्रिप्टो करेंसी से जो है टूट गया है, उनका मोह भंग हो गया है और एक सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पे ना देखते हुए उन्होंने अपना पैसा धीरे धीरे वापस निकाला और अब गोल्ड की तरफ दोबारा से इन्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट फैक्टर है कोविड। कोविड की आहट जैसे अभी आपने देखा कि दोबारा से सुनने में आई है, भारत में भी कोविड की एंट्री धीरे धीरे स्टार्ट हुई है और चाइना के अंदर कोविड ने जो तांडव मचाया है उसके कारण चाइना ने भी अपने यहाँ पर गोल्ड खरीदना प्रारंभ कर लिया है। क्योंकि जो आर्थिक मंदी आती है, इकोनॉमी को असर करता है इस प्रकार की बीमारियां। आपने देखा होगा कि 2020 में जब लॉकडाउन लगा था तो उस समय गोल्ड का रेट मार्च के अंदर था 38,000 रुपए, लेकिन
जब लॉकडाउन खत्म हुआ जून के अंदर तो रेट खुला 56,000 रुपए। सेम यही कंडीशन कोविड की अब जैसे आगे वाले समय में आहट अगर आ जाती है तो उसमें भी यह एक मुख्य फैक्टर निभाएगा, जिसके कारण गोल्ड के रेट्स पर असर पड़ सकता है। नेक्स्ट है जियोपॉलिटिकल टेंशंस। जी हाँ, जियोपॉलिटिकल टेंशंस बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं गोल्ड के प्राइसेस पर। जब पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई ना कोई टेंशन रहती है, जैसे कि अभी आपने देखा कि यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई चल रही थी तो उसके कारण रेट्स बढ़ गए। ऐसे ही कुछ और आहट आ रही है कुछ और अन्य दो देशों के बीच में भी। अगर यह जियोपॉलिटिकल टेंशन और आगे बढ़ती हैं तो इसके कारण गोल्ड के ऊपर और ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि खर्चा बढ़ जाता है हथियारों को खरीदने का, तो गोल्ड रिजर्व जो है वो निकालने पड़ते हैं। तो यह मुख्य 8 कारण या 8 बिंदु जिसे हम कह सकते हैं जिसके कारण 2023 के अंदर सोने के रेट्स कितने होंगे यह निर्भर करता है। तो पूर्वानुमान जो एक्सपर्ट्स की राय है, जैसा कि मैं ज्यादातर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के जो सदस्य हैं उनकी मीटिंग्स के अंदर भी जाता हूं, ऑल इंडिया लेवल के जो मेंबर्स हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मेंबर्स हैं, उनके साथ भी उठना बैठना होता है। उन सबकी राय का एक मिला जुला निचोड़ लेके आया हूं कि आने वाले समय में 2023 के अंदर पहले जो तिमाही है उसके अंदर सोना 60,000 क्रॉस करेगा और उसके बाद की जो तिमाही है उसमें हो सकता है कि गोल्ड 65,000 को टच करे। तो अगर सोने का रेट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, 60,000 क्रॉस कर जाएगा, तो एक आम इंसान क्या करे, आम व्यक्ति क्या करे, या एक मिडिल क्लास फैमिली को क्या करना चाहिए? क्या सोना खरीदना बंद कर दें या वेट करें? तो इसका जवाब यह है कि आप सोना खरीदना बिल्कुल बंद ना करें। गोल्ड एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि ये जब तक ऊपर नहीं जाएगा, जब तक आपको अपनी गोल्ड की वैल्यू की कदर नहीं होगी। अगर सोना आपने 50,000 रुपए खरीदा है, अगर वो 40 आ जाएगा तो आप कहोगे इसमें पैसे लगाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आपने 20,000 के रेट में सोना खरीदा, आज 50,000 है, तो आपको सेटिस्फेक्शन है कि आपने जहां इन्वेस्टमेंट की थी वो बिल्कुल सही इन्वेस्टमेंट थी। आज आपकी इन्वेस्टमेंट 2.5 गुना हो चुकी है। इसीलिए गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते रहें, लेकिन धीरे धीरे इन्वेस्ट करते रहें। आने वाला समय यानी कि अगले 3 साल की जो प्रेडिक्शन है उसके मुताबिक 2025 आते आते गोल्ड के रेट जो है लगभग 90,000 रुपए के आसपास को टच करेंगे। तो आप धीरे धीरे करके गोल्ड में इन्वेस्ट करते रहें। गोल्ड के रेट बढ़ने से घबराए नहीं, बल्कि यह आपके लिए एक अच्छा सूचक है कि आपकी इन्वेस्टमेंट एक सही दिशा में जा रही है। आपने जो पैसा लगाया है उसकी ग्रोथ बढ़ रही है। तो इसलिए आप अपने पैसों को धीरे धीरे लगाएं और गोल्ड में इन्वेस्ट करें। तो इसी के साथ आज की वीडियो मैं समाप्त करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही इसी प्रकार की नॉलेज लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।